Hi guys, welcome back to Story Time with Akshita and I hope you all are doing well and good. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल पोम द क्वींस राइवल को, जिसे लिखा था सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू को हम द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और उन्होंने इस पोम को पब्लिश करवाया था अपने एक कलेक्शन द गोल्डन थ्रेशोल्ड के अंदर 1905 में। इस पोम का जॉनरा है लिरिकल नरेटिव पोम, यानी कि ये एक कहानी के रूप में लिखी गई पोम है जिसके अंदर हमें लिरिकल ब्यूटी भी देखने को मिलती है और डीप इमोशनल जर्नी भी देखने को मिलती है। इस पोम को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम रानी की उदासी देखते हैं और ये देखते हैं कि कैसे वो एक लग्जूरियस जिंदगी जी रही होती है, और दूसरे पार्ट में हमें देखने को मिलता है कि कैसे 7 सुंदर रानियां जो है वो आती है क्वीन की राइवल बन के, और फिर एंड पार्ट में हम देखते हैं कि कैसे एक माँ को अपनी ही बेटी में अपनी राइवल नज़र आती है। फ्री वर्स स्टाइल में लिखी गई है, मतलब कोई भी फिक्स्ड राइमिंग मीटर का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है, और इस पोम का फ्लो जो है वो बहुत ही म्यूजिकल है। अब इसमें हमें कुछ 4 कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है क्वीन गुलनार, जो कि बहुत ही खूबसूरत क्वीन है, अंदर से बहुत उदास है लेकिन बाहर से बहुत खूबसूरत है। इसके बाद है किंग फिरोज, जो कि क्वीन के हस्बैंड है और क्वीन की राइवल की इच्छा जो है वो पूरी करने में लगे होते हैं। इसके बाद है 7 ब्राइड्स, जो कि 7 सुंदर रानियां होती हैं जो क्वीन की राइवल बनकर आती है। इसके बाद है क्वीन की अपनी डॉटर, जो कि 2 साल की एक खूबसूरत सी बच्ची होती है, जिसमें क्वीन को अपना राइवल, अपना प्रतिद्वंदी नज़र आता है। इस पोम की शुरुआत में तो हमें उदासी, बेचैनी और बॉर्डम देखने को मिलेगा। बीच में हमें रिचनेस और सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसके बाद आखिरी पार्ट में हमें खुशी, एक मदरहुड और इमोशनल फुलफिलमेंट देखने को मिलेगा। इस पोम में हमें कुछ सिंबल्स और इमेजरी भी नज़र आएंगी, जैसे कि मिरर, ज्वेलरी और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, 7 क्वींस और डॉटर। इसके बाद हमें इसमें कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि इनर एम्प्टीनेस, अंदर का खालीपन और बाहरी सुंदरता। इसके बाद डिज़ायर ऑफ राइवल, यानी कि एक चेंज, एक डिज़ायर, उस चीज़ की एक बदलाव की चाहत। इसके बाद फेमिनिटी एंड ब्यूटी, कैसे 7 क्वींस को फ्लावर और जेवल्स की तरह डिस्क्राइब किया गया है इस पोम में। इसके बाद मदरहुड, यानी कि एक माँ का इमोशनल कनेक्शन अपनी बच्ची के साथ दिखाया जाता है इस पोम में, और सेल्फ रियलाइजेशन। आखिरी में रानी जो है उसको अपनी असली आइडेंटिटी और सुकून समझ आ जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थीम्स थी इस पोम की। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पोम का एक्सप्लेनेशन और समरी। पोम की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जहां हमें दिखाया जाता है कि क्वीन गुलनार अपने महल के अंदर अपने आइवरी बेड, यानी कि हाथी के दांतों से बने हुए बेड पर बैठी होती है। उसका रूम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है और उसके आसपास सब कुछ है, सोना, मोती, खूबसूरत सी खुशबू, खूबसूरत कपड़े, रॉयल चीज़ें, हीरे जवाहरात, सुंदर दासियाँ, सब कुछ, हर वो चीज़ जो एक क्वीन के पास हो सकती है। लेकिन एक चीज़ उसके पास नहीं थी, वो थी दिल का सुकून। वो राजा फिरोज से कहती है कि आई एम वेरी ऑफ लव, आई एम वेरी ऑफ वेल्थ, आई एम वेरी ऑफ पोम्प एंड ग्ली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं थक चुकी हूँ इस दौलत से, इस शोहरत से, इस साज सजावट से, इस दुनिया की चकाचौंध से मैं थक चुकी हूँ और बोर हो चुकी हूँ। उसके अंदर एक बॉर्डम है, एक बेचैनी है जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही, और इसी उलझन में वो एक अजीब सी मांग किंग फिरोज के सामने रखती है। वो किंग फिरोज से कहती है कि मुझे एक राइवल लाकर दो, मुझे अपना एक प्रतिद्वंदी चाहिए। सोचो, एक क्वीन जिसके पास सब कुछ होता है, क्या उसे एक राइवल चाहिए होगा? ये राइवल की इच्छा दरअसल एक सिंबल है उसके अंदर की इमोशनल एम्प्टीनेस का। वो चाहती है कि उसकी लाइफ में कुछ नया हो,
कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ एक्साइटेड सा हो, ताकि उसकी बोरियत जो है वो दूर हो जाए। अब हमें दिखाया जाता है कि राजा फिरोज जो है वो उसकी बात को एकदम लाइटली नहीं लेते हैं और वो अपने मैसेंजर्स को दुनिया भर में भेजते हैं, पूरे देश में, ताकि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं ढूंढ कर लाए, वो बन सके क्वीन की प्रतिद्वंदी। और फिर आती है 7 नई रानियां, 7 न्यू ब्राइड्स। सरोजनी नायडू उनका वर्णन इतनी पोइटिक लैंग्वेज में करती है कि हमारे दिमाग में भी उसका एक इमेज क्रिएट हो जाता है और हमें वो आंखों के सामने दिखाई देती है। वो कहती है कि जैसे लाइक 7 सॉफ्ट जेम्स ऑन अ सिल्कन थ्रेड, यानी कि एक सिल्क के धागे में 7 जेम्स पिरोए हुए हो। फिर वो कहती है लाइक 7 ब्राइट पेटल्स ऑफ ब्यूटीज फ्लावर, यानी कि एक खूबसूरत से फूल की 7 पंखुड़ियों की तरह वो 7 रानियां थी। ये 7 रानियां एक से बढ़कर एक सुंदर होती हैं। उनकी अदाएं, उनका रूप, उनकी बातें, सब कुछ गुलनार से अलग और एकदम नया होता है। राजा को लगता है कि अब गुलनार एकदम खुश हो जाएगी क्योंकि उसे इनमें अपना प्रतिद्वंदी मिल जाएगा। लेकिन क्वीन गुलनार खुश नहीं होती और वो कहती है कि नहीं किंग फिरोज, ये मेरी प्रतिद्वंदी, ये मेरी राइवल नहीं है। क्वीन गुलनार फिर भी उदास रहती है। वो फिर भी आईने के सामने खुद को देखती है और एक आह भरती है। ये हमें ये बताता है कि जब तक अंदर से खुशी ना हो, बाहर की कोई भी खूबसूरती, कोई भी कंपटीशन हमें पूरा नहीं कर सकता। अब पोम के 3rd पार्ट जो है उसमें हमें बहुत ही हार्ट टचिंग सीन दिखाया जाता है और एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा मोमेंट दिखाया जाता है। अब मौसम है स्प्रिंग का, फूल खिल रहे हैं, हवाओं में मिठास बह रही है। क्वीन गुलनार फिर से अपने बेड पर बैठी है, वही आइवरी हाथी दांत वाला बेड, अपने हीरे मोती से सज रही है, अपने आप को सुंदर से गहनों में सजा रही है और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स उसके आसपास रखे हुए हैं। तभी उसकी छोटी सी 2 साल की बेटी आती है, प्रिंसेस, जो कि सिर्फ 2 साल की थी। वो बहुत ही चंचल और बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। वो अपनी माँ का मिरर उठाती है, फिर उसका पर्ल का हेड्रेस पहनती है अपने बालों पर और मिरर में अपने आप को किस करती है। इतना सिंपल सा सीन है लेकिन इसमें एक बहुत ही गहरा सिंबल छुपा हुआ है। क्वीन गुलनार जब उसे देखती है कि उसकी 2 साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची अपने आप को मिरर में किस कर रही है और वो खुद को बहुत ही खूबसूरत समझ रही है, और तब उसके दिल में एकदम से रोशनी जैसी फैल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि यही तो है मेरी असली राइवल, मेरी असली प्रतिद्वंदी। ये सीन कितना ज़्यादा खूबसूरत है। ना वो 7 सुंदर रानियां, ना किसी दूसरी औरत, बल्कि उसकी अपनी बेटी, जिसमें उसका अस्तित्व, उसका रूप, उसका फ्यूचर छुपा हुआ है। उस बेटी में एक नई सुंदरता, एक नई उम्मीद और एक नई पहचान मिली है उसको। क्वीन गुलनार उस 2 साल की बच्ची को अपने आप को मिरर में किस करते हुए देखती है और एकदम से हंस पड़ती है, और एक वो हंसती है जैसे एक गुलाब हंसता है, लाफिंग लाइक अ ट्रूमेलियस रोज। और वो किंग फिरोज से कहती है कि देखो फिरोज, मुझे मेरी राइवल मिल गई। यानी कि उसकी असली प्रतिद्वंदी किसी औरत में नहीं बल्कि उसे अपनी ही बेटी में दिखाई दी, जो उसके आईने की तरह प्रतिबिंब है, लेकिन एक नई रोशनी के साथ, क्योंकि क्वीन गुलनार की तरह ही उसकी बेटी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसी में उसको दिखता है अपना राइवल। तो ये जो पोम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लिरिकल नरेटिव में लिखी गई है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पोम है। सो फ्रेंड्स, ये था इस पोम का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये पोम कैसी लगी
एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।